हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑल इन वन टेक्सचुअल समास। तो इसमें हम 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के 10th स्टैंडर्ड के शिमोशी टेक्स्ट बुक के सारे लेसन्स के समास के एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने दिए हुए समास के टाइप्स हैं वो है बहुव्रीहि समास, इतरेतर द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास एंड तत्पुरुष समास। तो इन समास के इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल है। आपको अगर वो भी देखने हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल्स और उनका एक्सप्लेनेशन। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हर टाइप वाइज यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जो एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला लेसन शुचि पर्यावरणम। फर्स्ट एग्जाम्पल काला यस चक्रम। काला यस चक्रम का मतलब रहेगा काल रूपी लोहे का पहिया। चक्रम मतलब पहिया। तो लोहे का रहने की वजह से हमको यहाँ पे यूज़ करना है षष्ठी विभक्ति और आंसर आता है काला यस्य चक्रम। अहर्निशम अहनीच दिशायाम च, यानी रात में और दिन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल जनग्रसनम। जनग्रसनम का मतलब है लोगों का ग्रसन। फिर से यहाँ पे लोगों का है, यानी काकी के रारी रे षष्ठी विभक्ति। लोगों का बहुवचन इसकी वजह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा जनानाम ग्रसनम, यानी लोगों का ग्रसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाष्पयान माला। इसका मतलब रहेगा बाष्पयान की माला या फिर बाष्पयानों की माला। बाष्पयान का मतलब है रेलगाड़ी, लाइन ऑफ द ट्रेन्स। बाष्पयाना नाम माला, ये रहेगा आंसर। काकी के रारी रे रहने की वजह से फिर से क्या रहेगा, षष्ठी रहेगा। वायुमंडलम अगेन सेम, वायु का मंडल, काकी के रारी रे षष्ठी, इसलिए वायु वर्ड की षष्ठी वायो हो मंडलम। निर्मलम मलस्य अभावः। ये जो है ये अव्ययीभाव समास है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में निर्वर्ण आया है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं अभावः। तो मलस्य अभावः दैट इज़ निर्मलम, यानी मल का अभाव। नेक्स्ट है कुत्सित वस्तु मिश्रितम। इसका मतलब रहेगा जो लो क्वालिटी खराब चीज़ों से मिश्रित। कुत्सित वस्तु चीज़ों से मीन्स विथ एडल्टरेटेड विद द लो क्वालिटी फूड, ऐसा इसका मतलब रहेगा। विथ यानी तृतीया, देयरफॉर कुत्सित वस्तु भी ही मिश्रितम, ऐसा रहेगा आंसर। समलम, अब ये शुरू में स आने की वजह से ये बन जाता है अव्ययीभाव समास। ओके, और स के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है सहितम। सो आंसर आएगा मलेन सहितम। धारातलम, धरती का तल का यानी षष्ठी, देयरफॉर धरायाः तलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुसुमावली ही। इसका मतलब रहेगा फूलों की माला, आवली, फूलों की यानी फिर से षष्ठी, देयरफॉर कुसुमानाम आवली ही, ये रहेगा आंसर। समीर चालिता, इसका मतलब है हवा से, समीर का मतलब है हवा, हवा से लहराती या हिलती हुई। तो से का मतलब यहाँ पे तृतीया विभक्ति, देयरफॉर समीरेण चालिता। खगकुलम, पक्षियों का, खग यानी पक्षी, पक्षियों का कुल, यहाँ पे पक्षियों का यानी बहुवचन वर्ड है, इसीलिए हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा खगानाम कुलम, पक्षियों का कुल। अगर एक वचन रहता तो खगस्य आ जाता। नेक्स्ट खगकुल कलरव। इसका मतलब रहे पंछी कुल का कलरव, फिर से का आने की वजह से षष्ठी, खगकुलस्य कलरव। देन पुरकलरव, यानी पुर का यानी शहर का, नगर का, कलरव यानी आवाज़, नॉइस पोल्यूशन, पुरस्य कलरव। सुख संदेशम, यानी द मैसेज ऑफ द हैप्पीनेस, सुख का संदेश, सुखस्य संदेशम। देन नेक्स्ट इज प्रस्तर तले। प्रस्तर का मतलब है पत्थर, पत्थर के तल पर यानी ऑन द सर्फेस ऑफ द
स्टोन्स। तो पत्थर प्रस्तरस्य, पत्थर के यानी षष्ठी, प्रस्तरस्य तले। नेक्स्ट लता तरु गुल्माः, इसका आंसर रहेगा लताएं, वृक्ष, पेड़ यानी इतरेतर द्वंद्व समास है, इसलिए आंसर आता है लताः च, तरवः च, गुल्माः च। हमको सारे वर्ड जो है वो बहुवचन में लेने हैं। नेक्स्ट इतरेतर द्वंद्व में हर एक वर्ड को एज पर मीनिंग बहुवचन या एक वचन में लेकर उसके हर एक वर्ड के बाद च लगाना है, तो ये बन जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट मानवाय जीवनम, यानी मानव के लिए जीवन। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको स्प्लिटिंग दिया हुआ है, वी हैव टू जॉइन दोज वर्ड्स। तो ये करते वक्त इस पहले वर्ड का मेन फॉर्म ले लेना, ये बन जाता है मानव, और इसमें आगे का वर्ड जो है वो ऐड कर देना। देयरफॉर आंसर बिकम्स मानव जीवनम। इतना ही रहेगा आंसर। कभी भी कौन से भी विभक्ति का वर्ड है तो उसका सिर्फ ओरिजिनल वर्ड लेना, मेन वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड शुड बी एडेड टू इट। इस तरह से हमारा पहला लेसन हो गया ख़त्म। नेक्स्ट सेकेंड इज बुद्धिर्बलवती सदा। देवुलाख्य, पहला वर्ड यानी देवुल नाम का, देवुल आख्या यस्य सह। अब ये ग्राम, ये वर्ड जो है ना ये पुल्लिंगी है, इसलिए यहाँ पे आएगा देवुल आख्या यस्य सह, यानी देवुल जिसका नाम वो। ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल्स को आपको थोड़ा केयरफुली प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज राजपुत्रः, यानी राजा का बेटा, फिर से षष्ठी रहेगी, और देयरफॉर ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। राजन वर्ड की षष्ठी एक वचन रहता है राज्ञः। आपको कंफ्यूज करने के लिए राजस्य पुत्र ऐसा देते हैं, बट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आंसर इज राज्ञः पुत्रः। पितृगृहम, यहाँ पे भी फिर से वही षष्ठी तत्पुरुष पितुः गृहम, ये वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पिता का, पितृ टेबल की षष्ठी एक वचन। व्याघ्र भक्षणम, फिर से षष्ठी तत्पुरुष समास का आने की वजह से व्याघ्रस्य भक्षणम। देन भयाकुलः, भय से व्याकुल या भय से आकुल, भयात आकुलः, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, क्योंकि भय से यानी यहाँ पे हमको पंचमी विभक्ति यूज करनी है। ये से जो है तृतीया इंडिकेट नहीं करता है, ये पंचमी इंडिकेट करता है। फियर वर्ड या फिर आकुलता, इसके लिए पंचमी रहती है। नेक्स्ट भयाकुल चित्तः, इसका मतलब रहेगा भयभीत मन जिसका वो, या फिर भयाकुल चित्त जिसका वो। तो हमको सेम वर्डिंग में सिर्फ संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो भयाकुलम चित्तम यस्य सह, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भया चित्त ये वर्ड जो है वो नपुंसकलिंगी है, तो भयाकुलम उसका एडजेक्टिव वो भी नपुंसकलिंगी रहेगा, जिसका वो यानी यस्य सह। गृहीत कर जीवितः, इसका मतलब रहेगा हथेली पे जान लिए जिसने वो, गृहीत करे यानी हथेली पे, जीवितम यानी जान, ये न सह का मतलब है जिसने थामा है वो, गृहीत करे जीवितम ये न सह। यहाँ पे हथेली पे ऐसा हम मीनिंग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विभक्ति जो रहेगी वो गृहीत करे यानी सप्तमी रहेगी। मीनिंग समझे बगैर आपको बहुव्रीहि समास नहीं आएंगे, सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द मीनिंग्स। गृहीत कर जीवितः, गृहीत करे जीवितम येन सह। नेक्स्ट शृगालेन सहितम, इसका आप लोगों को क्या बनाना है, समास बनाना है, एक सिंगल वर्ड बनाना है। तो जब भी सहितम रहता है तो उसकी जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड रहता है स, और ये स वर्ड आता है शुरू में, इसलिए आंसर बन जाता है सशृगालम। और ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमेशा म हलंत या फिर ह्रस्व उकारांत इकारांत रहता है। तो यहाँ पे शृगाल वर्ड आने की वजह से हम इसको लाइक वनम करेंगे, सशृगालम, ऐसा रहेगा आंसर। नेक्स्ट जम्बुक कृतोत्साहात,
इसका मतलब है CR के द्वारा उत्साहित करने पर। जम्बुकेन, CR के द्वारा का मतलब रहता है तृतीया। जम्बुकेन कृतोत्साहात, नेक्स्ट वर्ड तो हमेशा एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। प्रत्युत्पन्न मति ही, ये फिर से बहुव्रीहि समास है। इसका मतलब रहेगा प्रत्युत्पन्न मति का मतलब है बुद्धि, जिसकी वो। तो प्रत्युत्पन्न ये एडजेक्टिव है, देयरफॉर इट बिकम्स प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याहा सा। इसमें याद रखने जैसी चीज़ ये है कि ये वर्ड जो है वो स्त्रीलिंगी वर्ड है, प्रत्युत्पन्नमति ही, क्योंकि वो व्याघ्रमारी के लिए यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड जो बनता है ये यस्याहा सा लिखने का रीज़न है क्योंकि ये स्त्रीलिंगी वर्ड है। अगर पुल्लिंगी रहता तो यस्य स बन जाता। तो ये वर्ड प्लीज़ याद रखिए, प्रत्युत्पन्नमति ही यस्याहा सा। देन नेक्स्ट इज श्रुगा व्याघ्रः च श्रुगालः च। ये इतर द्वंद्व समास है, हमको इनको जोड़कर एक सिंगल वर्ड बनाना है। तो दोनों वर्ड्स का मेन ओरिजिनल वर्ड हमको ज्वाइन करने हैं। वो वर्ड आते हैं व्याघ्रः एंड श्रुगालः। तो हमने व्याघ्र श्रुगाल ऐसा वर्ड बना दिया। तो एक व्याघ्र एक श्रुगाल बन के दो बन जाते हैं। देयरफॉर वी हैव रिटन हियर एज व्याघ्र श्रुगालौ, यानी द्विवचन है। व्याघ्रजात भयात, अब फिर से हमको दोनों का, दो वर्ड्स का एक वर्ड यानी समास वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट वर्ड का हमको लेना पड़ेगा मेन वर्ड। व्हाट इज मेन वर्ड? व्याघ्र, व्याघ्रज। ओके, तो यहाँ का मेन वर्ड बनेगा व्याघ्रज एंड आंसर बनता है व्याघ्रज भयात। नेक्स्ट लेसन अभी हमको स्टार्ट करना है, वो है शिशुलालनम, यानी चौथा लेसन है ये शिशुलालनम। पहला वर्ड रहेगा इसका कुंदमाला, यानी कुंद ये फूल जो है उसका नाम है, फूलों की, कुंद के फूलों की माला। देयरफॉर इट बिकम्स कुंदानाम माला। माला एक फूल से नहीं बनती इसलिए बहुवचन। लव कुशव, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट इतर द्वंद्व समास है। लवः च कुशः च, जो आपको बहुत इजीली याद रहेगा। दिन्नाग विरचितः, इसका मतलब है दिन्नाग ने लिखा हुआ, उसके द्वारा विरचित। देयरफॉर तृतीया विभक्ति, दिन्नागेन विरचितः, उसने रचा हुआ, उसका ऑथर का नाम है वो। सिंहासनम, यानी क्या रहेगा? सिंह का आसन। देयरफॉर सिंहस्य आसनम। काकी के रारी रे षष्ठी। सिंहासनारूढ़ः, इसका मतलब है सिंहासन पे आरूढ़। पे के लिए विभक्ति रहती है हमेशा सप्तमी विभक्ति रहती है, इसलिए आंसर आता है सिंहासने आरूढ़ः। में पे यानी सप्तमी विभक्ति। देन रूपलावण्यम, रूप की सुंदरता, रूप का सौंदर्य। फिर से काकी के रारी रे रूपस्य लावण्यम, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुशलव, जो सीक्वेंस में क्वेश्चन में वर्ड रहते हैं सेम सीक्वेंस वी नीड टू फॉलो। कुशः च लवः च, ऐसा इसका आंसर रहेगा। इसमें हर वर्ड के बाद, इतरेतर द्वंद्व समास में हमेशा हर वर्ड के बाद च ये वर्ड लिखना ज़रूरी है। तो इट बिकम्स कुशः च लवः च। नेक्स्ट एग्जाम्पल राजासनम, यानी राजा का आसन। फिर से यहाँ पे राजा का के लिए यूज करना है राज्ञः, राज्ञः आसनम। देन सव्यवधानम, यहाँ पे शुरू में जो ये स वर्ड आया है इट इंडिकेट्स अव्ययभाव समास, और उसके लिए जो वर्ड हम लेते हैं वो है सह, और नेक्स्ट वर्ड के हम करते हैं तृतीया विभक्ति। देयरफॉर इट बिकम्स व्यवधानेन सह, व्यवधान के साथ यानी ऑब्स्टैकल के साथ। नेक्स्ट चारित्र्य लोपाय, अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ वर्ड है चारित्र्य लोपाय, ये चतुर्थी में लिखा हुआ है। देयरफॉर जो आंसर बनता है वो ऐसे बनेगा चारित्र्यस्य लोपः एंड बाद में तस्मै। चारित्र्य का लोप ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, फिर से उसका चतुर्थी किया इसलिए हमने ये तस्मै वर्ड ऐड किया हुआ है, बाकी तस्मै वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी।
अगर ये सिर्फ प्रथमा में रहता चारित्र्य लोपः तो आंसर रहता चारित्र्यस्य लोपः। या फिर इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं चारित्र्यस्य लोपाय। एज पर योर ऑप्शंस यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर। दोनों पॉसिबिलिटी से डायरेक्टली लोप का लोपाय भी कर सकते हैं या फिर लोपः तस्मै ऐसा भी कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दोनों में से जो ऑप्शन आएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट बाल भावात। अब इसके भी दो आंसर्स पॉसिबल है। बालस्य भावात भी पॉसिबल है या फिर बालस्य भावः तस्मात्, दोनों भी है। तो इसका मतलब है बचपन का भाव। बाल का मतलब है छोटेपन का, बचपन का भाव, इसलिए बालस्य ये वर्ड आ गया। आगे डायरेक्ट भावात भी लिख सकते या फिर भावः तस्मात्, जो आपके ऑप्शंस में आएगा यू शुड गो फॉर दैट। पशुपति ही यानी पशुओं का पति, पति यानी मुखिया, मुख्य, पालन करने वाला। तो आंसर बनता है पशूनाम पति ही। यहाँ पे पशुओं का ये बहुवचन है इसलिए पशूनाम ये बहुवचन में आएगा। सूर्य चंद्र योः, सूर्यः च चंद्रः च तयोः। तयोः क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में चंद्रयोः है। अगर सिर्फ सूर्य चंद्र रहता तो आंसर रहता सूर्यः च चंद्रः च। ये डिफरेंस आप याद रखिए क्योंकि ऑप्शंस में जो डिफरेंसेस रहते हैं, तीनों चारों ऑप्शंस में छोटे छोटे डिफरेंसेस रहते हैं। देयरफॉर यू शुड नो द करेक्ट आंसर। शरीर सन्निवेशः यानी शरीर का सन्निवेश, फिर से कौन सी विभक्ति रहेगी? षष्ठी विभक्ति रहेगी। देयरफॉर शरीरस्य सन्निवेशः यह आंसर रहेगा। नेक्स्ट गुरुचरण वंदना यानी गुरुचरण में वंदना। तो ये चरण जो है वो हम दो भी ले सकते हैं क्योंकि गुरु के चरण दो रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा गुरु भी रह सकते हैं, इसलिए हम उसको बहुवचन में भी लिख सकते हैं। तो आंसर कैन बी गुरुचरण योः वंदना, ये भी आंसर करेक्ट रहेगा। या फिर गुरुचरणेषु वंदना, ये भी आंसर करेक्ट रहेगा। आपको ऑप्शन में जो भी आंसर दिखता है वो आप टिक कर सकते हैं। बोथ द आंसर्स आर वेरी करेक्ट। पहले का मतलब है दो चरणों में वंदना और दूसरे जो गुरुचरणेषु वंदना दिया है उसका मतलब रहे बहुत सारे गुरुओं के चरण में वंदना। नेक्स्ट भवतोः गुरुः, इसमें हमको क्या करना है? सिंगल वर्ड बनाना है। तो भवतः, भवतोः इसका हम एक वचन लेंगे, वो बनता है भवत। मेन वर्ड जो है वो बनता है भवत और देयरफॉर द आंसर इज भवत गुरुः, आपके गुरु, ऐसा उसका मतलब रहेगा। उपनयनोपदेशेन यानी उपनयन के उपदेश से। तो उपनयनस्य उपदेशेन ऐसा भी आंसर आ सकता है या फिर उपनयनस्य उपदेशः तेन, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तपोवनम यानी तपस्या के लिए भूमि या फिर वन। तो ये जो के लिए है इट इंडिकेट्स चतुर्थी विभक्ति, देयरफॉर उसका आंसर रहेगा तपसे वनम यानी तप आचरण करने के लिए वन, तपसे वनम। देन सवाष्पम, फिर से अव्ययभाव समास। स वर्ड इंडिकेट्स, उसके लिए हमको यूज़ करना है सह वर्ड, ओके। इसलिए और दूसरे जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, द्वितीय पद रहेगा, उत्तर पद रहेगा, उसको हमको तृतीया यूज़ करनी है। तो हमने बाष्पेन सह ऐसा लिखना है। देन तपोवनवासिनः, इसका मतलब रहेगा तपोवन में वास करने वाले या रहने वाले। तपोवन में आने की वजह से यहाँ पे हमको यूज़ करनी है सप्तमी विभक्ति एंड इट बिकम्स तपोवने वासिनः, तपोवन में रहने वाले। नेक्स्ट एग्जाम्पल समरूपः, इसका मतलब है समान रूप। समान रूप जिसका वह, ये बहुव्रीहि समास है। समम रूपम यस्य सः, ऐसा आंसर रहेगा। कुटुंब वृत्तान्तः, तो इसका आंसर आता है, इसका मतलब रहता है कुटुंब का वृत्तांत। फिर से षष्ठी विभक्ति, देयरफॉर इट बिकम्स कुटुंबस्य वृत्तान्तः। रामायण गानम, रामायण का गायन यानी रामायणस्य गानम, इस तरह से आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उपाध्याय दूतः,
उपाध्याय के, उपाध्याय यानी गुरुजी, गुरुजी के दूध, गुरुजी का दूध, षष्ठी एकवचन, देयरफॉर उपाध्यायस्य दूतः ये रहेगा आंसर। मुनि नियोगः, नियोग का मतलब है कार्य, मुनि का कार्य, फिर से का रहने की वजह से षष्ठी, मुनेः नियोगः। स्टूडेंट्स डोंट राइट हियर द आंसर एज मुनिस्य। तुम लोगों को एक ही टेबल पता रहता है, वो है देव का टेबल। डोंट अप्लाई दैट टेबल एवरीवेयर, इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज मुनेः नियोगः, मुनि का कार्य। तो मुनिस्य वगैरह ऐसा वर्ड नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट, व्रतनिधि ही, यानी व्रत ही निधि जिसका वो, व्रत ये ही, निधि का मतलब है खजाना, जिसका वह, ऐसे ऋषि जिसका व्रत करना यही खजाना है। तो व्रतम निधि ही यस्य सह। अब यहाँ पे व्रत ये भी नाउन है, निधि ये भी नाउन है, इसलिए उनके जेंडर्स जो है वो डिफरेंट है। व्रत ही निधि जिसका वो, इसलिए व्रतम निधि, निधि ही यस्य सह। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सरस्वत्यावतारः, इसका मतलब है सरस्वती का अवतार। काकी के रारी रे का मतलब रहेगा षष्ठी, इसलिए सरस्वती वर्ड की षष्ठी विभक्ति बनती है सरस्वत्याः अवतारः। नाउ नेक्स्ट लेसन, जननी तुल्य वत्सला। फर्स्ट वर्ड वेद व्यास रचितः, यानी वेद व्यास ने रचा हुआ, वेद व्यास के द्वारा रचा हुआ। देयरफॉर इट बिकम्स तृतीया एंड वेद व्यासेन रचितः ये रहेगा आंसर। समदृष्टि भावना, इसका मतलब है समदृष्टि की भावना, यानी षष्ठी विभक्ति। देयरफॉर आंसर बिकम्स समदृष्टेः भावना। समदृष्टिस्य ऐसा मत लिखो, बार बार क्या नहीं लिखना वो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। समदृष्टि ये वर्ड जो है वो इकारांत है, देयरफॉर इट बिकम्स समदृष्टेः भावना। नेक्स्ट, क्षेत्रकर्षणम, खेत का जोतना, कर्षणम का मतलब है जोतना, का यानी षष्ठी। नाउ यू कैन राइट हियर क्षेत्रस्य कर्षणम, यहाँ पे तुम क्षेत्रस्य लिख सकते। नेक्स्ट, भूमौ पतिते, इसका हमको सिंगल वर्ड बनाना है, यानी ज़मीन पे गिरा हुआ। भूमौ का मेन वर्ड रहेगा भूमि, और उसको पतिते ऐड करेंगे तो बिकम्स भूमि पतिते। स्वपुत्रम, यानी खुद का, स्वपुत्रः, पुत्रम है क्वेश्चन, यानी खुद का बेटा, तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। स्वस्य पुत्रः कॉमा दे के तम लिखना, या फिर स्वस्य पुत्रम, ये दोनों टाइप से आंसर लिख सकते हैं। जो एग्ज़ाम में आएगा पेपर में वो आप टिक करना। नेक्स्ट, सर्वधेनु माता, यानी सब गायों की माता। अब यहाँ पे सब गायों की ये बहुवचन में है, देयरफॉर इट बिकम्स सर्वधेनु नाम माता। यहाँ पे सब धेनुओं की माता ऐसा मीनिंग रहेगा। द नेक्स्ट, सुरभेः नेत्राभ्याम, तो हमको एक सिंगल वर्ड बनाना है यहाँ पे। सुरभेः का मेन वर्ड रहेगा सुरभि, और नेत्राभ्याम जोड़ देंगे तो आंसर बनता है सुरभि नेत्राभ्याम, क्योंकि हमको स्प्लिट नहीं करना है, ज्वाइन करना है। देन त्रिदशाधिपः, अधिपः का मतलब रहता है राजा, त्रिदशों का राजा, तो ये त्रिदशों का बहुवचन रहने की वजह से त्रिदशा नाम अधिपः। इंद्रेण पृष्टा, इसको हमको सिंगल वर्ड बनाना है। इंद्रेण का मेन वर्ड आता है सिर्फ इंद्र, देयरफॉर द आंसर बिकम्स इंद्र पृष्टा। कभी भी सामासिक वर्ड बनाते वक्त दो वर्ड्स में से पहले वर्ड का मेन वर्ड लेके नेक्स्ट वर्ड वी हैव टू ज्वाइन एज इट इज। द नेक्स्ट, आत्मवेदना, यानी खुद की वेदना, खुद की मतलब फिर से षष्ठी विभक्ति, आत्मन का षष्ठी एक वचन आता है आत्मनः, एंड वेदना वर्ड एज इट इज। नेक्स्ट, सुरभि वचनम, सुरभि का वचन, एंड देयरफॉर सुरभि का यानी षष्ठी विभक्ति रहेगी सुरभेः वचनम, ऐसा आंसर रहेगा। जलोपप्लवः, यानी पानी की बाढ़, फिर से की यानी षष्ठी विभक्ति,
जलस्य उपप्लवः, ये जलस्य उपप्लवः ऐसा वर्ड है, यानी पानी की बाढ़, बाढ़ जैसी स्थिति। देन कर्षण विमुखः, यानी कर्षण का मतलब है जोतना, हल जोतने से विमुख। से यहाँ पे ये जो से है ये पंचमी इंडिकेट करता है, बिकॉज गोइंग अवे फ्रॉम दैट वर्क, देयरफॉर पंचमी, और इसीलिए आंसर बनता है कर्षणात् विमुखः, विमुख यानी दूर जाना। हर्षातिरेकेण, तो हर्ष का अतिरेक ऐसा मीनिंग है, एंड आंसर इज हर्षस्य अतिरेकः तेन, या फिर हर्षस्य अतिरेकेन, बोथ आंसर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट, कृपार्द्र हृदया, तो ये बहुव्रीहि समास रहेगा। मार्केट, कृपार्द्रम हृदयम यस्याः सा, यानी कृपा से भरा हुआ हृदय जिसका वो, जिसका वह, ये स्त्रीलिंगी रहने की वजह से यस्याः सा आ गया, पुल्लिंगी रहने पर ये यस्य सह आता था। कृपायुक्त हृदय, कृपार्द्र का मतलब है कृपायुक्त हृदय, तो ये हृदय नपुंसकलिंगी रहने की वजह से कृपार्द्रम नपुंसकलिंगी रहेगा, जिसका वो यानी यस्याः सा। ये सुरभि के लिए वर्ड यूज़ किया है, देयरफॉर इट इज स्त्रीलिंगी। देन सुराधिपः, इसका मतलब रहेगा, अधिपः का मतलब है राजा, देवों का अधिपति, देवों का राजा, देवों का यानी सुराणाम अधिपः। देन नेक्स्ट, आत्मवेदनाम, खुद की वेदना, की यानी षष्ठी, देयरफॉर आत्मनः वेदनाम सर्वेषु अपत्येषु, तो ये सर्वेषु का मेन वर्ड रहेगा सर्व, अपत्येषु का अ ऐड करेंगे तो आंसर बन जाता है सर्वापत्येषु, सारे संततियों में से। नेक्स्ट, अखंडलस्य हृदयम, फिर से हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो वर्ड को जोड़कर एक वर्ड बनाना है, तो अखंडलस्य का स्य हटा देंगे हम, ये सिर्फ अखंडल हृदयम ऐसा इसका रहेगा आंसर। तो अखंडलस्य हृदयम, इसका मतलब ये रहेगा अखंडल का हृदय, अखंडल यानी इंद्र, इंद्र के लिए ये वर्ड आया हुआ है, अखंडलस्य हृदयम। देन नेक्स्ट इज मेघरवैहि, यानी मेघों की गर्ज, रव यानी आवाज़, मेघों की आवाज़ से, तो आंसर बिकम्स मेघानाम रवैहि, एक पॉसिबिलिटी है, या फिर मेघानाम रवः तैहि, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेघानाम ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि बादलों की आवाज़, काकी के रारी रे षष्ठी। देन गृहमागतः, ये जो है एक्चुअली संधि की फॉर्म में दिया हुआ वर्ड है, लेकिन इसका समास बनाने के लिए आ सकता है, तो ये वर्ड बेसिकली है गृहम आगतः, तो यहाँ पे हम गृहम वर्ड का मेन वर्ड लेंगे तो वो बन जाएगा सिर्फ गृह, आगतः जोड़ेंगे तो क्वेश्चन वर्ड बिकम्स, यानी समास वर्ड बिकम्स गृहागतः, घर आ गया, घर आया हुआ। नाउ लेसन नंबर 6, सुभाषितानि, फर्स्ट वर्ड उद्यम समः, यानी उद्यम के जैसा, उद्यम यानी एफर्ट्स, एफर्ट्स के जैसा, एफर्ट्स के समान। अब यहाँ पे के आ गया इसलिए षष्ठी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि समान वर्ड जब भी आएगा तो उसके लिए तृतीया ही रहती है, देयरफॉर आंसर बिकम्स उद्यमेन समः। यहाँ गलती से भी काकी के रारी रे और षष्ठिया से यूज़ नहीं करना है, समः के लिए हमेशा तृतीया, ये उपपद वाला पार्ट है। वसंतस्य गुणम, यानी फिर से हमको क्या करना है, स्य हटाना है और ये दोनों वर्ड को जोड़ना है, इट बिकम्स वसंत गुणम। ये कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसका हमको एक सिंगल वर्ड बनाना है। निर्बलः, यानी जिसके पास से, निकल गया बल जिसके पास से वह, जिसके पास से यानी पंचमी विभक्ति हमको यूज़ करनी है, एंड इट बिकम्स निर्गतम बलम यस्मात् सह, जिसके पास से बल निकल गया ऐसा वो, निकल गया यानी निर्गतम, बल यानी बलम, जिसके पास से यानी यस्मात्,
वह यानी सह, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, निर्गुणः, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। निकल गए गुण जिससे वह, निकल गए के लिए हमको वर्ड यूज़ करना है निर्गताः, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुण हैं इसलिए निर्गताः। गुण, उसके लिए हम यूज़ करेंगे गुणाः, जिसके पास से, जिससे, वो है यस्मात्। वह के लिए वर्ड आएगा सह। नेक्स्ट, सिंहस्य बलम, यानी सिंह का बल। लेकिन हमको यहाँ पे ये स्य वर्ड हटाकर दोनों का एक वर्ड बनाना है, समास वर्ड बनाना है। इट बिकम्स सिंह बलम। तस्य अपगमे, तस्य अपगमे का मेन वर्ड, इस तस्य का मेन वर्ड रहता है तद, और ये तद में, इस द हलंत में अपग में ऐड करने पर ये द बन जाता है पूरा, इसलिए आंसर बन जाता है तदपगमे, ये रहेगा आंसर। द हलंत बन गया पूरा। नेक्स्ट इज हयाः च नागाः च, यानी हाथी और घोड़े। हयाः च इतर इतर द्वंद्व समास है, और इसको जब हम जोड़ेंगे, सिंगल वर्ड बनाएंगे, तो ये बहुवचन में ऑलरेडी है, इसलिए हमको इसका बहुवचन ही बनाना पड़ेगा, हय नागाः। अगर ये हयः च नागः च एक वचन में रहते तो एक और एक दो बन जाते एंड हमारा आंसर बनता हय नागव, बट ये दोनों ऑलरेडी बहुवचन में है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा हय नागाः। देह स्थितस्य, देह स्थितस्य के भी दो आंसर्स पॉसिबल है। एक देहे स्थितः तस्य, यानी देह में स्थित रहने वाले, या फिर देहे स्थितस्य। देह में रहने की वजह से यहाँ पे हमको सप्तमी वर्ड जो है वो, सप्तमी विभक्ति जो है वो यूज़ करनी है, देहे। देन नेक्स्ट, देह विनाश, देह विनाशाय, यानी देह के विनाश के लिए, देह के, फिर से षष्ठी विभक्ति, देहस्य विनाशाय, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काष्ठगतः, यानी काष्ठ में स्थित, काष्ठ में गया हुआ, काष्ठ में यानी फिर से सप्तमी विभक्ति, देयरफॉर इट बिकम्स काष्ठे गतः। मृगैः संगम, मृगैः का मेन वर्ड हमको लेना पड़ेगा, वो है मृग, एंड संगम जोड़ेंगे तो मृग संगम, ये सिंगल वर्ड बन जाता है। पशुओं का संग, संग यानी कंपनी। गोभी संगम, फिर से वही मेन वर्ड है गो, और संगम ऐड करेंगे तो गो संगम हो जाता है। नेक्स्ट है तुरगैः संगम, फिर से वही मेन वर्ड है तुरग, संग ऐड करेंगे तो तुरग संगम बन जाता है, यानी तुरग का मतलब है घोड़ा, घोड़ों का तुरग का मतलब है घोड़ा, यानी घोड़ों का संग। यहाँ पे गलती से हिरन प्रिंट हुआ है, टाइप हुआ है, यह है घोड़ों का संग। घोड़ों का घोड़ों के संग। देन ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सह के लिए हमेशा तृतीय विभक्ति रहती है। मूर्ख ही संगम, मूर्ख संगम मेन वर्ड लेंगे मूर्ख, मूर्खों का संग। साधु भी ही संगम, इसका भी मेन वर्ड लेंगे साधु, तो आंसर बन जाता है, सॉरी सुधि, सुधि, सुधि भी ही संगम, ये क्वेश्चन है, तो इसका मेन वर्ड लेंगे सुधि, तो इट बिकम्स सुधि संगम, सज्जनों की संगति। फलच्छाया समन्वितः, यानी फल छाया से समन्वित यानी युक्त, तो युक्त और रहित इन दोनों के लिए हम तृतीया विभक्ति यूज़ करते हैं, देयरफॉर द वर्ड बिकम्स फल छायया, ये तृतीया है, समन्वितः। नेक्स्ट, समानशीलः, यानी समान स्वभाव जिसका वह, तो स्वभाव के लिए वर्ड यूज़ होता है शील, समानम शीलम यस्य सह, समानम शीलम यस्य सह, समान स्वभाव जिसका वह, बिल्कुल एज इट इज़ हमको ट्रांसलेट करना है। दैवा फलम, यानी दैव से फल,
अब इसमें का हमको सिर्फ मेन वर्ड लेना है, इट बिकम्स दैव, और उसको हम फलम जोड़ देंगे तो इट बिकम्स दैव फलम, क्योंकि हमको क्वेश्चन वर्ड समास वर्ड बनाना है। भारस्य वहने, यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन वर्ड बनाना है यानी समास वर्ड, तो स्यः को हटा दो, मेन वर्ड बन जाता है भार, और दोनों को जोड़ देंगे तो इट बिकम्स भार वहने। धावने वीरः, यानी दौड़ने में एक्सपर्ट, यहाँ पर भी धावने ये सप्तमी वर्ड बनता है, तो हमको सिर्फ प्रथमा एक मेन वर्ड लेना है इसका, और वो मेन वर्ड उसके आगे का वर्ड जोड़ देना है, इट बिकम्स धावन वीरः। नाउ नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। पहला वर्ड है परेशान कल्याणम, यानी दूसरों का भला। अब इसमें का मेन वर्ड जो रहेगा, अब हमको दोनों क्वेश्चन एंड आंसर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, एक तो या क्वेश्चन में स्प्लिटिंग चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, एक सिंगल वर्ड बनाएंगे। परेशान कल्याणम ये क्वेश्चन वर्ड है यानी दूसरों का कल्याण। अब यहाँ पे इसका मेन वर्ड जब हम लेंगे तो इट बिकम्स पर, और उसको जोड़ देंगे तो नेक्स्ट वर्ड जोड़ने पर बनता है पर कल्याणम। देन जीवनोद्देश्यम, यानी जीवन का उद्देश्य, का रहने की वजह से जीवन के बाद हमको क्या लेना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति, एंड इट बिकम्स जीवनस्य उद्देश्यम। देन प्रकृतेः शोभा, इसको हमको सिंगल वर्ड बनाना है, प्रकृति की शोभा, तो प्रकृतेः इस वर्ड का मेन वर्ड आता है प्रकृति, एंड शोभा ऐड करेंगे तो इट बिकम्स प्रकृति शोभा एज इट इज़। नेक्स्ट है पशु पक्षिणः, यानी पशु और पक्षी। यहाँ पे दोनों वर्ड हमको बहुवचन में लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे पशु और बहुत सारे पक्षी। देयरफॉर इट बिकम्स पशवः च पक्षिणः च। यहाँ पे देव के जैसा टेबल नहीं चलेगा, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। हाँ, पशवः च पक्षिणः च। सर्वेषां महत्वम, यानी सबका महत्व, हमको फिर से सिंगल वर्ड बनाना है यानी समास वर्ड बनाना है, तो इट बिकम्स सर्व, उसके आगे जोड़ेंगे इट बिकम्स सर्व महत्वम। नेक्स्ट वनस्य दृश्यम, यानी वन का दृश्य। अब स्य हमको हटाना है, मेन वर्ड लेना है, दैट इज़ वन, दृश्य जोड़ देंगे इट बिकम्स वन दृश्यम। वनस्य दृश्यम यानी वन का दृश्य, दोनों वर्ड को जोड़ेंगे वन दृश्यम, ये समास वर्ड है। वृक्षम आरूढ़ः, यानी वृक्ष पे आरूढ़, लेकिन आरूढ़ वर्ड के लिए हमेशा द्वितीय विभक्ति रहती है, इसलिए मे पे के जैसे हम सप्तमी यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, एंड उसकी वजह से हमको सिर्फ द्वितीय यूज़ करनी पड़ेगी। सप्तमी वी कांट यूज़, वी हैव टू यूज़ द्वितीय, एंड देयरफॉर आंसर बिकम्स वृक्षम आरूढ़। इसका मेन वर्ड लेंगे वृक्ष, आरूढ़ जोड़ देंगे वृक्षारूढ़। सिंहस्य कर्णः, सिंहस्य का भी सिंह हटा देंगे, मेन वर्ड जोड़ेंगे इट बिकम्स सिंह कर्णः। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वृक्षोपरि यानी पेड़ के ऊपर, काकी के रारी रे फिर से सप्तमी षष्ठी विभक्ति, एंड आंसर बिकम्स वृक्षस्य उपरि। हर्ष मिश्रितम, यानी खुशी से मिश्रित, युक्त से यानी यहाँ पे रहेगी तृतीया, देयरफॉर इट बिकम्स हर्षेण मिश्रितम, ये रहेगा आंसर। निद्राभंग दुखेन, नींद टूटने के दुख से, निद्राभंगस्य दुखेन। नेक्स्ट वनराजः, यानी वन का राजा, तो इट बिकम्स वनस्य राजा, वन का यानी वनस्य, फिर से षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वरक्षायाम, यानी खुद की रक्षा में, खुद की का मतलब है षष्ठी विभक्ति, देयरफॉर स्वस्य रक्षायाम, ये रहेगा आंसर, स्वस्य रक्षायाम। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, पंचतंत्रोक्ति ही, यानी पंचतंत्र की उक्ति, की यानी फिर से षष्ठी काकी के रारी रे, पंचतंत्रस्य उक्ति ही। आगे का एग्जाम्पल, पार्थिव रूपेण, यानी राजा के रूप में, ओके, राजा के यानी पार्थिवस्य ऐसा वर्ड आएगा,
पार्थिवस्य रूपेण, राजा के रूप में। विश्व प्रथितम यानी वर्ल्ड में फेमस, पूरे विश्व में प्रसिद्ध। देयरफॉर वर्ल्ड में यानी सप्तमी विभक्ति रहेगी, इट बिकम्स विश्वे प्रथितम। प्रथित का मतलब है प्रसिद्ध। विश्वे प्रथितम का मतलब है विश्व प्रसिद्ध। देन कृष्णवर्णः, नेक्स्ट वर्ड इज कृष्णवर्णः, यानी ये बहुव्रीहि समास है। काला रंग जिसका वह, काला रंग के लिए हम यूज़ करेंगे कृष्णः वर्णः, जिसका वह यस्य सः। सेम ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है गौरांगः, यानी गोरा रंग जिसका वह, तो गौरः अंगः यस्य सः। सेम बिल्कुल, कृष्णः वर्णः यस्य सः, गौरः अंगः यस्य सः, गोरा रंग जिसका वो। सत्य प्रियता यानी सत्य में प्रियता, सत्य के ऊपर प्रेम, इसलिए इट बिकम्स सत्य प्रियता, सत्य के ऊपर प्रेम। विश्व प्रथितम यानी विश्व में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब है फेमस, फेमस इन द वर्ल्ड, ये प्रथितम है। विश्व प्रथितम, विश्वे प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध। काकचेष्टः, ये वर्ड थोड़ा सा अलग है, इसका मतलब ऐसा रहेगा कौवे के जैसे एफर्ट जिसके वो, कौवे के जैसे प्रयत्न यानी चेष्टा जिसके वह। कौवे के यानी काकस्य, चेष्टाः यानी एफर्ट्स, इव चेष्टाः यानी उसके जैसे प्रयत्न जिसके वो। काकस्य चेष्टाः इव चेष्टाः यस्य सः, ये रहेगा काकचेष्ट, थोड़ा अलग है, ज़रा 2-3 बार रिवाइज करना। काकस्य चेष्टा इव चेष्टाः यस्य सः। देन पिक काकयोः, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। पिकः च काकः च तयोः, यानी कौवा और कोयल उनमें, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग ठीक से प्रिपेयर करना। पिकः च काकः च तयोः, क्वेश्चन वर्ड भी आपको आना चाहिए, मीन्स इन बोथ मैनर, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन दोनों आना चाहिए। पक्षी सम्राट यानी पक्षियों का राजा, पक्षियों का सम्राट, तो पक्षियों का के लिए पक्षी नाम एंड नेक्स्ट वर्ड सम्राट एज इट इज। विशालकायः, इसका मतलब है बड़ा शरीर जिसका वो। विशाला काया यस्य सः, ये काया वर्ड जो है ये स्त्रीलिंगी है, इसलिए विशाला ये भी हमको स्त्रीलिंगी करना पड़ेगा। यस्य सः का मतलब है जिसका वो, बड़ा शरीर जिसका वो, ऐसा मीनिंग रहेगा। विशालकायः विशाला काया यस्य सः। स्वशुंडेन, खुद की सूंड से, स्वस्य शुंडेन। वनराजपदाय, वनराज के पद के लिए, ओके, वनराजस्य पद के लिए मीन्स वनराजस्य पदाय, इसलिए आंसर आएगा वनराजस्य पदाय। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नदी मध्य स्थितः, यानी नदी के मध्य में ठहरा हुआ। नदी के मध्य में रहने की वजह से हम यहाँ पे लेंगे सप्तमी विभक्ति। नदी मध्य स्थितः तो वर्ड एज इट इज रहेगा, में रहने की वजह से सप्तमी आती है। ध्यानमग्नः यानी ध्यान में मग्न, फिर से में यानी सप्तमी, आंसर बिकम्स ध्याने मग्नः। स्थितप्रज्ञः, इसका मतलब रहेगा स्थिर बुद्धि जिसकी वह। ये बुद्धि स्त्रीलिंगी है, यानी प्रज्ञा वर्ड स्त्रीलिंगी है, इसलिए स्थिता वर्ड स्त्रीलिंगी आएगा। स्थिता प्रज्ञा यस्य सः। स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रज्ञा यस्य सः। नेक्स्ट स्वसभायाम यानी खुद की सभा में, आंसर बिकम्स स्वस्य सभायाम। खुद की का मतलब है षष्ठी, देयरफॉर इट बिकम्स स्वस्य सभायाम। नेक्स्ट है साट्टहासम, इसका मतलब रहेगा अट्टहास के साथ, जोर से हंसकर, अट्टहास यानी जोर से हंसना। यहाँ पे स वर्ड आता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सह, और ये अट्टहास वर्ड की हम यूज़ करेंगे तृतीया, इट बिकम्स अट्टहासेन
सह अट्टहास के साथ, सह इस वर्ड के लिए हमेशा यूज़ होती है तृतीया। आत्मश्लाघया, आत्मश्लाघा यानी खुद की प्रशंसा की, यानी फिर से षष्ठी आत्मनः प्रशंसा या फिर आत्मनः श्लाघा, श्लाघा वर्ड है। नरपति ही यानी मनुष्यों का पति, तो नराणाम पति ही ये रहेगा आंसर। ध्यानावस्था, ध्यान की अवस्था यानी ध्यानस्य अवस्था, ध्यान की अवस्था। देन नेक्स्ट इज पक्षीकुलम यानी पक्षियों का कुल, कुल यानी ग्रुप, पक्षियों का फिर से षष्ठी पक्षिनाम कुलम। सगर्वम, स इस वर्ड के लिए हमेशा क्या आता है, तृतीया विभक्ति आती है और सह ये वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए आंसर बिकम्स गर्वेण सह। सगर्वम गर्वेण सह, ये भी अव्ययभाव समास है। राजमुकुटम यानी राजा का मुकुट, यानी राज्ञः मुकुटम, राजा का यानी राज्ञः। नेक्स्ट इज पक्षीराजः यानी पक्षियों का राजा, तो इट बिकम्स पक्षिनाम राजा, पक्षियों का राजा, काकी के रारी रे फिर से षष्ठी। सव्यंगम, स वर्ड रहने की वजह से क्या आएगा, सह ये वर्ड यूज़ करना है और व्यंग वर्ड की तृतीया विभक्ति करनी है, मतलब आंसर बिकम्स व्यंग्येन सह। सव्यंगम व्यंग्येन सह। नृत्यातिरिक्तम यानी नृत्य के सिवा, अलावा, नृत्य के अलावा, तो यहाँ पे अलावा वर्ड आने की वजह से हमको यूज़ करना पड़ता है विभक्ति पंचमी। देयरफॉर इट बिकम्स नृत्यात अतिरिक्तम यानी नृत्य को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग द डांस। प्रकृतेः आराधना, इसको हमें सिंगल वर्ड बनाना है, तो ये प्रकृत, इसका प्रकृति का मेन वर्ड बनता है प्रकृति, और ई प्रकृति का ये ती वर्ड यानी ई वर्ड प्लस आराधना, ये जब ऐड हो जाते हैं तो ये बन जाता है त्य। देयरफॉर आंसर बिकम्स प्रकृत्याराधना। ये आपको लिखकर थोड़ी ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नृत्य मुद्रा यानी नृत्य की मुद्रा, आंसर बिकम्स नृत्यस्य मुद्रा। स्वसौंदर्येण खुद के सुंदरता से यानी स्वस्य सौंदर्यम। नेक्स्ट व्याघ्र चित्रक, ये फिर से इतर इतर द्वंद्व समास से बड़ा इजी है। व्याघ्रः च चित्रकः च यानी बाघ और चीता। आत्मश्लाघा हीनः यानी हीन वर्ड के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं तृतीया विभक्ति, देयरफॉर इट बिकम्स आत्मश्लाघया हीनः यानी आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा से रहित। आत्मश्लाघा यानी खुद की प्रशंसा, खुद की यानी फिर से षष्ठी आत्मनः श्लाघा, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट है नृपाभिषेकः यानी राजा का अभिषेक, नृपस्य अभिषेकः, राजा का यानी नृपस्य, ये षष्ठी विभक्ति रहेगी नृपस्य अभिषेकः। अट्टहासपूर्णम, अट्टहासपूर्णम का आंसर रहेगा अट्टहासेन पूर्णम, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी हाँ यहाँ पे अट्टहासेन पूर्णः, ये रहेगा आंसर अट्टहास के साथ। देन नेक्स्ट इज हंस कोकिल चक्रवाक सारसाहा, ये सारे जितने भी वर्ड्स आज ऐड करेंगे उसका एक सिंगुलर वर्ड लेके च ऐड करना है। देयरफॉर इट बिकम्स हंसः च, कोकिलः च, चक्रवाकः च, सारसः च, ये सब का आंसर रहेगा हंस कोकिल चक्रवाक सारसाहा। अब ये वर्ड किस में है, बहुवचन में। देयरफॉर ऑल द वर्ड्स वी हैव टू यूज़ इन आइदर ऑल इन एक वचन और इन बहुवचन, क्योंकि हम एक एक वचन भी यूज़ करेंगे तो सब मिला के बहुवचन बन जाते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। नेक्स्ट इज कराल वक्त्रम, कराल वक्त्रम का मतलब है भयंकर मुख जिसका वो, करालम वक्त्रम यस्य सह। अब इनको हम भयंकर क्यों मानते हैं, मुख दिखने में भी भयंकर रहता है और उनकी आवाज़ भी जो है आउल की, वो आउल की आवाज़ ऐसे
डर पैदा करने वाली रहती है। देन भयंकर मुख जिसका वो हमने तो ये डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज स्वभाव रौद्र, यानी स्वभाव से बहुत ही भयंकर। स्वभाव रौद्र, स्वभाव से यानी फिर से आ जाएगा तृतीया विभक्ति एंड आंसर बिकम स्वभावेन रौद्र, ये रहेगा आंसर। देन सस्नेहम यानी प्यार के साथ, यहाँ शुरू में वर्ड आ गया स, उस स वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे सह एंड स्नेहम की वर्ड तृतीया विभक्ति यूज़ करेंगे स्नेहेन सह। देन प्रीति लक्षणम यानी प्रीति का, प्रेम का लक्षण का यानी फिर से षष्ठी, लेकिन ये वर्ड प्रीति ज़रा सा अलग है, थोड़ा लर्न करोगे तो बेटर रहेगा। प्रीतेः लक्षणम। देन नेक्स्ट है भवत्याः परिचयः। भवत्याः का मेन वर्ड रहता है भवत, और इसके लिए इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा भवत परिचयः, क्योंकि हम दोनों वर्ड को जोड़कर एक सिंगल समास का वर्ड बनाना है। यथा समयम, यहाँ पे शुरू का वर्ड है यथा, यह अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है। यथा के लिए हम ऑलवेज यूज़ करते अनतिक्रम्य ये वर्ड, यानी अनतिक्रम्य का मतलब है अकॉर्डिंग टू, समय के अकॉर्डिंग, ऐसा उसका मीनिंग रहेगा। समयम अनतिक्रम्य, और ये है अव्ययभाव समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रजा सुखम, यानी प्रजा का सुख। अब ये प्रजा याहा सुखम करेंगे तो एक सिंगल प्रजा का हो जाएगा। प्रजा नाम सुखम लिखोगे तो बहुत सारे लोगों का यानी पूरे सब्जेक्ट्स का सुख, ऐसा उसका मीनिंग रहेगा। देन नेक्स्ट इज प्रजानाम हितम, तो इसका क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा? ऑफ कोर्स अभी के रिवर्स प्रोसेस है, यानी प्रजानाम हितम, प्रजानाम का नाम हटा दो, सिर्फ प्रजा रहने दो, एंड इट विल बिकम हितम, वी हैव टू ऐड एज इट इज़ प्रजाहितम। देन गुणस्य चर्चा, गुण की चर्चा, एंड इस स्य और की को हटा देना है, दोनों वर्ड को जोड़ेंगे तो गुण चर्चा ऐसा वर्ड बनेगा। वन रक्षा यानी वन की रक्षा, यहाँ भी फिर से षष्ठी तत्पुरुष समास रहेगा, वनस्य रक्षा। देन नेक्स्ट इज अन्योन्य सहायेन, तो इसका मतलब है एक दूसरे की सहायता से, अन्योन्येषां सहयोगः, एंड अन्योन्येषां यानी एक दूसरे का, सहयोग यानी कोऑपरेशन। देन पद निर्लिप्तः यानी पद से निर्लिप्त, दूर गया हुआ, पद से यानी यहाँ पे रहेगी पदात निर्लिप्तः। इस तरह से हमारा 7th लेसन ख़त्म हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट 8th लेसन। विचित्रः साक्षी, अर्थकार्ष्येन पीड़ितः, इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड बनाना है यानी समास का वर्ड बनाना है, तो अर्थकार्ष्य पीड़ितः ऐसा ही वर्ड आना चाहिए, अर्थकार्ष्य पीड़ितः। ओके। देन नेक्स्ट न्यायकर्तारः, यानी न्याय के कर्ता, न्याय को करने वाले, न्यायस्य कर्तारः। स्वपुत्रः यानी खुद का बेटा, स्वयं का बेटा, स्वस्य पुत्रः। देन नेक्स्ट इज छात्रावासः, इसका मतलब है स्टूडेंट के रहने की जगह, स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए छात्रेभ्यः आवासः। अगर आप यहाँ षष्ठी यूज़ करोगे तो वो रॉन्ग जाएगा, छात्रेभ्यः आवासः, आवास यानी रहने की जगह। अध्ययने संलग्नः, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो स्प्लिटेड फॉर्म में है, तो हमको इसको जोड़कर लिखना पड़ेगा, अध्ययन संलग्नः, इसका मतलब है अध्ययन से जुड़ा हुआ। देन तनुजस्य रुग्णताम, यहाँ पर फिर से तनुजस्य में से मेन वर्ड रहेगा तनुज, एंड रुग्णताम एज इट इज़ रहेगा, और उसका मतलब रहेगा बेटे की बीमारी। नेक्स्ट पदयात्रा यानी पैदल चलना, पैरों से चलना, पदभ्याम यात्रा, दैट इज पदयात्रा। पदभ्याम यात्रा।
नेक्स्ट रात्रि निवासः यानी स्टे एट नाइट, रात में निवास। तो ये में निवास के लिए आती है सप्तमी विभक्ति रात्रौ निवासः। देन दैवगति ही यानी दैव की गति, दैवस्य गति ही, ये रहेगा आंसर। देन नेक्स्ट इज पदध्वनिना यानी पैरों की आवाज़ से, और पादध्वनिना पादयोः या फिर पादस्य, कोई भी वर्ड यूज़ करो जो ऑप्शन में दिखता है। एंड ध्वनिना पैरों की आवाज़ से। चौरशंकया यानी चोरी की शंका से, चौरस्य शंकया। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल रक्षा पुरुषः यानी रक्षा के लिए पुरुष। तो आंसर बिकम्स रक्षायै पुरुषः। चौर्याभियोगे यानी चोरी के इल्ज़ाम में, चौर्यस्य अभियोगे। देन स्वपक्षः यानी खुद का पक्ष, स्वस्य पक्षः। न्यायालयः, न्यायालय का मतलब है न्याय का घर, आलय यानी घर, न्याय का, इसलिए न्यायस्य आलयः ये रहेगा आंसर। काष्ठपटले यानी लकड़ी के तख्ते पे, काष्ठस्य पटले। देन कृशकायः, कृशाकायायस्य सः यानी ये बहुरी समास है, दुर्बल शरीर जिसका वो, ये रहेगा उसका आंसर। देन सुपुष्टि देहः, सुपुष्टः देहः यस्य सः, शरीर एक जैसा ही है लेकिन एक दुर्बल है, एक सुपुष्टि है, सुपुष्ट शरीर जिसका वह। ग्रहणात् वारितः, फिर से हमको क्या करना है, पंचमी विभक्ति हटाकर उसका मेन वर्ड लेना है, वो है ग्रहण। एंड वारितः वर्ड एज इट इज, तो ग्रहणात् वारितः। देन नेक्स्ट ससम्मानम, सम्मानेन सह, क्योंकि स वर्ड आने की वजह से हमको तृतीया यूज़ करनी है। एंड फाइनली सह वर्ड यूज़ करना है, तो आंसर बिकम सम्मानेन सह। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 9। वाक्पटुः यानी बोलने में एक्सपर्ट, वाची पटुः ये रहेगा आंसर। देन विमूढ़धीः, विमूढ़धीः यानी मूर्ख बुद्धि जिसकी वह, विमूढ़ाधीः यानी मूर्ख बुद्धि जिसकी वह, यस्य सह। देन महात्मनः, तो महात्मनः ये इसका एक मतलब जो है वो बहुत सारे महात्मा लोग, या फिर महान आत्मा ये शामते, ये हम बहुवचन में कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा हमने कंसिडर किया है, ऐसे लोग जिनकी महान आत्मा है। देन नेक्स्ट इज महात्मा। अब दूसरा टाइप का जो स्प्लिटिंग रहेगा वो रहेगा महात्मा वर्ड का, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। थर्ड एग्जाम्पल है महात्मनः यानी बड़े महान लोग, और फोर्थ वर्ड है महात्मा। तो महात्मा का आंसर रहेगा महान आत्मा यस्य सह, क्योंकि आत्मा पुल्लिंगी वर्ड है इसलिए महान आत्मा आएगा, और महात्मा एक सिंगुलर वर्ड आने की वजह से यस्य सह आ जाएगा। सभायाम अकातरः यानी सभा के अंदर निडर, अकातरः का मतलब है निडर, बिना डरने वाला, तो ये बिकम्स सभा कातरः बन जाता है। सभायाम अकातरः ये बन जाता है सभा कातरः। काष्ठपटले सुपुष्टदेहः ससम्मानम। सुपुष्टदेह वी हैव कंप्लीटेड। ग्रहणात् वारितः, यहाँ पे ग्रहणात् का मेन वर्ड रहेगा ग्रहण, वारितः जोड़ देंगे ग्रहण वारितः बन जाएगा।
देन ससम्मानम, ससम्मानम का मतलब है सम्मान के साथ, और इट बिकम्स ससम्मानम। और स वर्ड आने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, तृतीया लेनी पड़ेगी, सम्मानेन सह। देन नेक्स्ट सुक्तयः, लेसन नंबर 9, हमने ये सब डिस्क्राइब किया है। देन हाँ, ये वर्ड चल रहा था सभायाम अकातरः, तो ये बन जाता है सभा कातरः, क्योंकि सभायाम का मेन वर्ड हमको लेना है, इट बिकम्स सभा, अकातरः जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सभा कातरः। देन विदुषाम वचः, इसका मतलब है विद्वानों की वाणी। विदुषाम का मेन वर्ड रहेगा विद्वस, स हलंत, इसलिए इट बिकम्स विद्वस वचः। देन तत्वार्थ निर्णयः, यानी तत्वार्थ का निर्णय, षष्ठी विभक्ति तत्वार्थस्य निर्णयः, ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट तत्वार्थ, यानी तत्व का अर्थ। अब इसमें का रहने की वजह से फिर से षष्ठी विभक्ति तत्वस्य अर्थः। उसके बाद है आत्मनः श्रेयः, इसका हमको क्या करना है, जोड़कर एक वर्ड बनाना है। आत्मनः का मेन वर्ड बनता है सिर्फ आत्मा, देयरफॉर द क्वेश्चन वर्ड बिकम्स आत्मश्रेयः। कभी भी जोड़ते वक्त पहले वर्ड का मेन वर्ड लेके दोनों को जोड़ना है, नेक्स्ट वर्ड एज इट इज़ जोड़ना है। नाउ लास्ट लेसन अन्योक्तयः, पहला वर्ड है मृणालपटली। मृणालपटली का मतलब है कमलों का गुच्छ। मृणाल का मतलब रहता है कमल, बहुत सारे कमल जो है वो सरोवर में रहते हैं, तो ऐसे कमलों का गुच्छ यानी मृणाल पटली ऐसे रहता है। मृणालानाम पटली, ये रहेगा उसका आंसर। कमलों का रहने की वजह से षष्ठी बहुवचन मृणालानाम पटली। सरोवरस्य कृत्येन, यानी सरोवर के कृत्य से, तो ये तो ऑलरेडी उन्होंने षष्ठी यूज़ किया है, अब हमको इस षष्ठी को हटाना है, यानी सरोवर एंड कृत्येन, ये दोनों वर्ड को जोड़कर सरोवर कृत्येन, ये आंसर हमको लिखना है। देन कृतोपकारः, यानी उपकार किए, उपकार जिसने, वह जिसने उपकार किए हैं ऐसा वो, लेकिन हमको वर्डिंग ऐसे यूज़ करने हैं, किए उपकार जिसने वह। कृतः उपकारः येन सह, तो इस तरह से। नेक्स्ट रहेगा धारा सारान। धारा सारान का मतलब है धाराओं का सार, यानी बारिश का पानी जो बरसता है वो कंटिन्यूसली एक फ्लो के फॉर्म में बरसता है, तो उसका सार यानी उसका निचोड़ वो रहता है बहुत ज़्यादा पानी, तो इसका आंसर रहेगा धाराणाम सारान। जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर, धाराओं का, ओंका यानी बहुवचन षष्ठी। पर्वतकुलम, फिर से यहाँ पे पर्वतों का कुल यानी पर्वतानाम कुलम, षष्ठी बहुवचन। देन रसाल मुकुलानी, यानी रसाल के, मुकुल यानी जो बर्ड्स रहते हैं उसको, BUDS बर्ड्स, फूल और कलियाँ जो रहती है उसको बोलते हैं मुकुल, तो इसलिए आंसर आ जाता है रसालस्य मुकुलानी। नेक्स्ट रहेगा सावधानम। सावधानम का मतलब है विथ अटेंशन, तो विथ स, यहाँ पे स वर्ड आ गया, उसके लिए हमको तृतीया यूज़ करनी है और ये सह वर्ड यूज़ करना है। अवधानेन सह, ये अव्ययी भाव समास है और इसके लिए तृतीया विभक्ति, स के लिए तृतीया विभक्ति आती है। तपनोष्म तप्तम, इसका मतलब है सूरज की गर्मी से तपे हुए। तपनोष्मेण यानी सूरज की गर्मी से, तप्तम ये से आने की वजह से तृतीया लेंगे, तपनोष्मेण तप्तम। देन तपनोष्मा, इसका तपन का मतलब है सूर्य, उष्मा का मतलब है हीट, हीट ऑफ द सन यानी सूरज की गर्मी, तपनस्य उष्मा ऐसा रहेगा आंसर। नेक्स्ट कृतापकारः, उपकार यानी अच्छा करना और अपकार यानी बुरा करना। कृतः अपकार येन सह, तो ये रहेगा कृतापकारः, और अगर कृतोपकार रहता तो कृतः उपकारः येन सह, तो ओ और आ से इतना डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज
तरोह पुष्टि ही, ये तरोह वर्ड जो है वो षष्ठी है, तो इसका मेन वर्ड आ जाता है तरु, इसलिए हमारा आंसर बनेगा तरु पुष्टि ही। क्योंकि हमको समास वर्ड बनाना है तो तरोह वर्ड का बेसिक वर्ड है तरु, उसको जोड़ेंगे पुष्टि ही, तरु पुष्टि ही। पतंग भृंगाहा, इसका मतलब रहेगा द बर्ड्स एंड द बीज। पतंग का मतलब है बर्ड्स, पतंगाहा च एंड भृंगाहा च, भौरे और बर्ड्स, ऐसा उसका मतलब रहेगा। ये इतरेतर द्वंद्व समास है, बहुत ही ईजी है, लेकिन दोनों को बहुवचन में यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सावधान मनसा, यानी सावधान मन जिसका है ऐसा वो। सावधानम मनः यस्य सः तेन। ओके, तेन क्यों लिया है? क्योंकि सावधान मनसा ये तृतीया एक वचन है। आपको लगेगा कि ये स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह है पुल्लिंगी तृतीया एक वचन, इसलिए ये बाद में तेन लेना पड़ा। देन दोषस्य कथनम, इसका सिंगल वर्ड बन जाता है दोष कथनम। दोषस्य में से मेन वर्ड रहेगा दोष, दोनों को जोड़ेंगे तो दोष कथनम बन जाता है, यस्य को हटा देना, दोष कथनम। निंदायाः कथनम, फिर से यहाँ पे मेन वर्ड है निंदा, निंदा के साथ कथनम जोड़ देना, इट बिकम्स निंदा कथनम। तो इसका जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा यानी समास वाला वर्ड रहेगा निंदा कथनम, और स्प्लिटेड फॉर्म रहेगा निंदायाः कथनम। देन गुणस्य चर्चा, यानी गुण की चर्चा, प्रशंसा, गुण की प्रशंसा, प्रशंसा यानी तारीफ। तो गुण की में से सिर्फ हमको वर्ड लेना है गुण, ये मेन वर्ड, और प्रशंसा जोड़ो, इट बिकम्स गुण प्रशंसा। अन्योक्तीनाम संग्रह, अन्योक्तीनाम में से फिर सिर्फ हमको वर्ड लेना है अन्योक्ति, और संग्रह वर्ड जोड़ देना है, इट बिकम्स अन्योक्ति संग्रह। देन नेक्स्ट भीम भानो, भीमः भानुः यस्मिन् सः तस्मिन्, तपते हुए सूरज में, तपते हुए सूरज जिसमें वह, यानी जो समर के डेज रहते हैं तब कैसा रहता है, सूरज बहुत तपता हुआ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है भीमः भानुः यस्मिन् सः तस्मै। सो इस तरह से हमने सारे समास के एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़। इस वीडियो में भी आपको कुछ करेक्शन या और कुछ अलग से कुछ बनाना आप चाहते हैं, कुछ डिमांड्स है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, सो अकॉर्डिंगली आई कैन चेंज और मॉडिफाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।